उसका 5 से आगे हम देखेंगे। उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक मित्र हो और वे आधी रात को उसके पास जाकर कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए मेरे पास आया है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। वे भीतर से उत्तर देकर कहे, मुझे नाश्ता, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर पड़े हैं, मैं उठकर तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि यद्यपि मित्र होने के नाते वे ना उठे और उसे कुछ भी ना दे, फिर भी उसके अत्यंत आग्रह करने पर वे उठकर उसकी जितनी भी आवश्यकता हो देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वे पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से कौन ऐसा पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो अध्याय है, ये जो वचन है, ये हमें उत्साहित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं, हमें प्रार्थना करने के लिए कहे हुए हैं कि हम प्रार्थना करें, हम निराश हुए बिना लगातार प्रार्थना करते रहें। और बाइबल हमें बताती है कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो इतना अच्छा है, वो इतना भला है कि जो कोई उससे मांगता है उसको अवश्य मिलता है, अवश्य मिलता है। और मैं फिर आपको बोलता हूं, हमें बिना निराश हुए, बिना परेशान हुए, बिना हिम्मत हारे प्रार्थना में डटे रहना है। हम अपनी जरूरतों के लिए, ठीक है ना, हम अपनी जरूरतों के लिए, हम चंगाई के लिए, हम छुटकारे के लिए, अपनी कलीसिया के जो लोग हैं उनकी जरूरतों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, जो भी तकलीफ हमें है उसके लिए हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा जो प्रभु है, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो पिता है, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर ना दे। लेकिन जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम विनती करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता अवश्य हमारी पुकार को सुनता है। ठीक है नहीं? मैं बहुत बार लोगों को बोलता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करने की आदत रहती है, लेकिन अगर मुझ में विश्वास नहीं है तो प्रार्थना का क्या फायदा है? ठीक है नहीं? तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। ठीक है नहीं? यीशु मसीह पतरस को बोलता है, परमेश्वर पर विश्वास रख। ठीक है नहीं? जब जायर की बेटी मर जाती है उसके घर से, कुछ लोग उसे बोलते हैं कि अब तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब क्यों गुरु को कष्ट देता है? यीशु मसीह ने सुन लिया, यीशु ने बोला, विश्वास रख, विश्वास रख। तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हम में विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना बड़ा जरूरी है कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मैं फिर आपको बोलता हूँ, विश्वास यीशु मसीह पर, विश्वास यीशु मसीह पर। ठीक है नहीं? यीशु मसीह है, और विश्वास हमेशा अंदर से निकलता है। मैं फिर आपको बोलता हूँ, विश्वास हमेशा अंदर से निकलता है। कई बार हम अपने आप को खाली महसूस करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो अपने आप को खाली महसूस करते हैं, उनके अंदर विश्वास नहीं होता है। हमें विश्वास से भरे रहना है, हमें विश्वास रखना है। ठीक है ना? हमें अपने अंदर विश्वास रखना है, हमें विश्वास से भरे रहना है। ठीक है नहीं? क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को नहीं पा सकते, बिना विश्वास के हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, और बिना विश्वास के अगर हम मांगेंगे भी तो हमें मिलेगा नहीं। तो विश्वास के साथ मांगेंगे, ठीक है नहीं? हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे, निराश हुए बिना, दृढ़ता के साथ, या बांधे हुए जब हम मांगेंगे, विश्वास के साथ मांगेंगे, हमारा स्वर्गीय पिता जरूर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ठीक है नहीं? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और मैं सोचता हूं कि हम जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर हम ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अगर हम विश्वास से प्रार्थना करें, विश्वास से परमेश्वर को पुकारें, विश्वास से विनती करें और विश्वास में बने रहें, और जो हमने कहा है उसमें बने रहें, तो परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता
कि परमेश्वर ने किसी की प्रार्थना अनसुनी की हो। ऐसा हो सकता है? समय लग सकता है, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देता है। जी, ये इतना अच्छा उदाहरण यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे दिया है। उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक मित्र हो और वे आधी रात को उसके पास जाकर कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। मैं सोच रहा था आधी रात को, ठीक है नहीं, अचानक आधी रात को वो अपने एक मित्र के पास जाता है, अपने दोस्त के पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे 3 रोटियां चाहिए। इस यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 3 शब्द बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुआ है। जब भी तीन इस्तेमाल हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बाइबल इससे भरी हुई है। जब भी 3 इस्तेमाल हो तो सोच लो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और वे आधी रात को उनके पास जाकर कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए मेरे पास आया है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी कौन मांगता है? कौन मांगता है? जिसको विश्वास है मुझे मिलेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसको कुछ चाहिए वही मांगेगा। ठीक है ना, जिसके पास सब कुछ है वो क्यों मांगेगा? मान लो कि मेरी अच्छी नौकरी है, मेरी अच्छी जॉब है, मैं अच्छा पैसा कमा लेता हूं, मेरा अच्छा घर है, मेरे घर में सब कुछ है, मेरे परिवार में सब कुछ है, मैं क्यों प्रार्थना करूं? किस बात के लिए प्रार्थना करूं? मुझे प्रार्थना की जरूरत क्यों है? बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, क्यों चिंता करते हो? ठीक है नहीं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? अरे एक 2 लाख कमाने वाले व्यक्ति को इस वचन के ऊपर हंसी नहीं आई? बोलेगा किस बात की चिंता? सच में किस बात की चिंता? चिंता उसे है जिसके पास कुछ नहीं है। चिंता उसे है जिसने यीशु मसीह के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। उसने यीशु मसीह के लिए अपनी इस संसार की हर वस्तु को, हर सुख सुविधा को ठोकर मार दिया है। उससे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्यों चिंता करता है? मेरे पीछे चल, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। जिसके पास सब कुछ है उसको किस बात की चिंता है? बीमार भी हो जाएगा, पैसे निकालेगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा। आज भी विश्वासी ऐसा ही करते हैं। विश्वास नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं और दवाई खाकर चंगे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें दवाई नहीं खानी है, लेकिन आपका भरोसा किसके ऊपर है? आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के ऊपर या उस मेडिसिन के ऊपर? आपका विश्वास किसके ऊपर है? आपका भरोसा किसके ऊपर है? आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं? ये मायने रखता है। ठीक है ना? तो आप समझ गए ना, मांगता वो है जिसे जरूरत है, जिसे जरूरत नहीं है वो नहीं मांगता। और मैं फिर आपको बोलता हूं, हमें मांगने वाला होना है, हमें मांगने वाला बनना है, हमें मांगने में कभी शर्म नहीं करनी है। अगर एक भिखारी मांगने में शर्म कर जाए वो कैसे जीवित रहेगा? वो कभी जीवित नहीं रहेगा। अगर एक भिखारी मांगने में शर्म करे वो कभी जीवित नहीं रहेगा। तो इसलिए एक विश्वासी को कभी भी प्रार्थना करने के लिए पीछे नहीं हटना है, कभी भी मांगने के लिए पीछे नहीं हटना है, कभी भी अपना मुंह बंद नहीं करना है परमेश्वर से विनती करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर से मांगने के लिए। यीशु मसीह यहाँ पे उदाहरण दे रहा है। यहाँ पे उसने हमें बताया कि तुम में से कौन किसी का एक ऐसा मित्र हो कि तुम उसके पास आधी रात को जाओ। आधी रात को जाओ। मैं अचानक ये पढ़ रहा था तो मुझे समझ आई, मतलब क्या प्रभु क्या बोल रहा है कि हमें आधी रात को उठकर प्रार्थना करना है। हमें आधी रात को उठकर जितनी बड़ी तकलीफ है उसके लिए आपको तकलीफ के साथ ही वो करना है। अच्छे समय में तो सब प्रार्थना कर लेते हैं, सुबह 8 बजे तो कोई भी प्रार्थना कर सकता है, ठीक है नहीं, रात को 8 बजे तो कोई भी प्रार्थना कर सकता है, दोपहर को 2 बजे तो कोई भी प्रार्थना कर सकता है, लेकिन रात को 2 बजे, रात को 1 बजे, रात के 12 बजे कौन प्रार्थना करेगा? वही करेगा जिसको जरूरत है, वही करेगा जिसको पता है कि मेरी तकलीफ बड़ी है, मेरी समस्या बड़ी है और मुझे ऐसे समय में परमेश्वर के पास आना है जब कोई भी चीज, जब वस्तु मुझे डिस्टर्ब ना करे। ऐसे समय मुझे प्रभु से मांगना है, हिम्मत के साथ मांगना है, विश्वास के साथ मांगना है, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ जब मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। तो उसके लिए हमें विश्वास करना और विश्वास में बने रहना और अपने अंदर विश्वास करना बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं। वो अपने मित्र के पास गया, उसने बोला मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि अचानक मेरा एक दोस्त मेरे पास आ गया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अचानक ख्याल आया तेरे पास सब कुछ है तो मैं तेरे पास मांगने के लिए आया हूं। वे भीतर से उत्तर देकर कहे, मुझे नाश्ता, द्वार बंद हो चुका है
मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर पड़े हैं, मैं उठकर तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन वो क्या कहता है, मुझे तंग मत कर। आपको पता है ना, जब हम किसी से मांगते हैं तो हम उसे तंग करते हैं ना। जब आप किसी को तंग ही नहीं करोगे तो उसका मतलब आपको मांगना ही नहीं आता है। जब आप किसी को तंग करोगे मांगने के लिए, तभी पता चलेगा कि आपको जरूरत है। उसने बोला मुझे तंग मत कर, मुझे स्ता मत, ठीक है नहीं, मुझे नास्ता, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर, जहां पे भी 3 बातें हैं, मुझे नास्ता, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर में पड़े हैं। उसने बोला 3, एक तो रात का 1 बजा है, आधी रात हो चुकी है, मैं सोया हुआ हूं, ठीक है नहीं, तूने मेरी नींद को, मुझे नींद में से उठा दिया, मुझे तू तंग कर रहा है, मुझे तू परेशान कर रहा है, मुझे तू सता रहा है, ठीक है नहीं। फिर उसने बोला द्वार बंद हो चुका है, ठीक है नहीं, द्वार बंद हो चुका है, मेरा द्वार बंद हो चुका है और मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं उठ सकता, मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकता, ठीक है नहीं। उसके बाद यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी मित्र होने के नाते बे ना उठे, उसे कुछ भी ना दे, फिर भी उसके अत्यंत आग्रह करने पर बे उठकर उसकी जितनी भी आवश्यकता हो देगा। अत्यंत आग्रह करने पर, ठीक है नहीं। बाइबल कहती है अगर मित्र होने के नाते, अगर दोस्त होने के नाते बे ना भी उठे, लेकिन उसके अत्यंत आग्रह करने पर, बहुत बार मांगने पर, विनती करने पर, प्रार्थना करने पर, गिड़गिड़ाने पर वो जरूर उठेगा और जितनी उसकी आवश्यकता होगी उतना देगा, ठीक है ना। और ये जो मैंने पढ़ा 8वां वचन, ये रिलेशनशिप है, ये संबंध है मांगने वाले का और मांगने वाले से, ये एकदम सही है। और जहां पे यीशु मसीह ने एकदम सही बोला। अभी देखिए, मैं यहाँ पे मैं बहुत सारी बातें कहूंगा। अभी देखिए, मान लो कि बहुत सारे लोग, आपने देखा अभी ऐसी ही शिक्षा चल पड़ी है, बहुत सारे लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है। वो पास्टर को फोन करके बोलते हैं मेरी इसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, वो प्रार्थना कीजिए, वो खुद कुछ नहीं करना चाहते। यीशु ने कहा मित्र होने के नाते अगर वे उसे कुछ ना दे, फिर भी अत्यंत आग्रह करने पर, ठीक है नहीं, वे जितनी उसकी जरूरत होगी उसे अवश्य देगा, जितनी उसकी आवश्यकता होगी, जितनी उसे जरूरत होगी। तो ये यहाँ पे 2 लोग हैं, मांगने वाला और देने वाला। मांगने वाले में अगर हिम्मत है, वो विश्वास के साथ बना हुआ है, वो निराश नहीं हो रहा है, वो परेशान नहीं हो रहा है, वो उसे कुछ भी शर्म नहीं हो रही है, तो वो मांगता रहेगा और देने वाला से जरूर। ये रिलेशनशिप है परमेश्वर का और एक विश्वासी का। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं, हम परमेश्वर से चीजों को पाना शुरू कर लेते हैं। लेकिन जब हम तकलीफ नहीं झेलना चाहते, जब हम परेशानी नहीं झेलना चाहते, ठीक है नहीं, तो हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं मांगते हैं। देखो, मेरी ऐसी सोच है कि परमेश्वर सबको इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुन सकता है, परमेश्वर के लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, परमेश्वर के लिए सब एक जैसे हैं। लेकिन हम उस हद तक नहीं जाना चाहते हैं, हम उस हद तक नहीं जाना चाहते हैं, हम वहां तक नहीं पहुंचना चाहते हैं जहां तक यीशु मसीह ने हमें पहुंचने के लिए कहा है, ठीक है नहीं। जहां तक यीशु मसीह ने हमें पहुंचने के लिए कहा है, वहां तक हम पहुंचना नहीं चाहते हैं, ठीक है नहीं। हम वो संबंध में परमेश्वर के साथ बढ़ना नहीं चाहते हैं, हम उस रिश्ते में परमेश्वर को नहीं जानना चाहते हैं, ठीक है नहीं। हम जहां पर हैं वहीं पर रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, कोई हमें चंगा कर दे, कोई हमारी नौकरी के लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमारी तकलीफों के लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमारी समस्याओं के लिए प्रार्थना कर दे। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई मेरे लिए सब कुछ कर दे। ऐसे आजकल हम हो चुके हैं। लेकिन यीशु यहाँ पे हमें ऐसा रहने के लिए नहीं कह रहे। यीशु हमें बता रहे हैं, यीशु ने कहा हमें कैसे मांगना है, हमें कैसे प्रार्थना करनी है, हमें कैसे विनती करनी है, ठीक है ना। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप मुझे फोन मत कीजिए प्रार्थना के लिए, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है नहीं। जितना यीशु मसीह एक पास्टर को जानता है, एक अगुवे को जानता है, उतना ही यीशु मसीह एक आम विश्वासी को भी जानता है, एक नए विश्वासी को भी जानता है। यीशु मसीह की नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, लेकिन हम उस हद तक नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है ना। हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं, हम विश्वास नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, मैं अक्सर क्यों ये बात, देखो ये जो शब्द यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला है, अत्यंत आग्रह करने पर,
उसकी जितनी आवश्यकता होगी उतना वो देगा। इस बात को समझिए आप जरा। ये एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संबंध है, रिलेशनशिप है, ये दोनों का है। वो मांगने वाला है, वो देने वाला है। मांगने वाला कैसे परमेश्वर के पास आता है, किस उद्देश्य के साथ, किस प्रकार, किस तरह से वो मांगता है, वो कैसे अपने आप को